चलो स्टार्ट करें। रुक जा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास पे हम लोग चेक किए थे फर्स्ट आइटम ऑफ वर्क। ये चेकआउट किए थे। ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा शीट नंबर 5, क्योंकि साइट क्लीनिंग के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क होगा वो होगा एक्सकेवेशन का। और एक्सकेवेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा फुटिंग। तो फुटिंग का जो शीट है वो शीट नंबर 5 है। आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि जितना भी आपका फुटिंग है वो किस साइज का है। ठीक है। तो देखो जो भी एक्सकेवेशन होगा इसको हम लोग चारों साइड से मैच करके चलेंगे। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा हर एक साइड। तो ये वाला जो फेस है इस फेस का आपको लेंथ चाहिए, इस फेस से आपको विड्थ चाहिए। ठीक है। और जो डेप्थ होगा वो तो आएगा ही। तो वापस से अपने शीट पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे अलग अलग फाउंडेशन दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपको F1 है, यहाँ पे F1 है, यहाँ F1 है, F2 है, अलग अलग। तो टोटल कितना? तो मेरे पास यहाँ पे दो फाउंडेशन है, सिर्फ F1 और F2। ठीक है। यहाँ कॉर्नर पे चेक करना, यहाँ पे लिखा हुआ है F1 और F2। तो हम लोग शीट में आइटम ऑफ वर्क लिखेंगे। पहले इसको टोटल कर लेते हैं। तो इस लाइन को मर्ज और यहाँ पे लिखेंगे टोटल साइड क्लीनिंग। सबको ही मेंशन करोगे ये चीज, और ये इसी के बराबर होगा। ठीक है। इसको हाईलाइटिंग में रखेंगे तो इसको ग्रीन कर देते हैं और इसको भी एक कलर दे देते हैं। डन। नेक्स्ट आइटम है हमारा एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग। लिखो या फाउंडेशन लिखो, ठीक है, फाउंडेशन ही लिखते हैं। जिसमें हमारा दो है। क्या क्या? एक है हमारा F1, दूसरा है हमारा F2। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम काउंट करना पड़ेगा कि F1 कितना और F2 कितना। तो वापस से हम लोग शीट में आएंगे और इस शीट में आपको चेक करना होगा कि F1 कहाँ कहाँ। तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ठीक है। F1 यहाँ पे चौथा, पांचवा और ये वाला छठा। नीचे आओ, यहाँ F2 है, एक यहाँ पे F1 है, तो टोटल 7। क्लियर? किसी को डाउट है तो बोलेगा। F1 हुआ आपका 7 यूनिट। F2 कितना? F2 भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। काउंट करो। इस लाइन में नहीं है, यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 नंबर्स में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। रिप्लाई आना चाहिए सबके पास से, और सबको ही करोगे। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। देखो एक चीज और है कि आप जहाँ पे फुटिंग को कैलकुलेट कीजिएगा वहां पे क्या है ना, कि आपका जो साइज मेंशन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है F1 का साइज 4.5 फीट बाय 4.5 फीट, F2 का साइज 5 फीट बाय 5 फीट। बट यहाँ पे कैच है, और कैच ये है कि देखो जो हमारा फुटिंग है, फुटिंग कहता है कि ये वाला पोर्शन इस लाइन से लेके, कलर को चेंज कर लेते हैं। देखो इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये आपका दिया हुआ है। बट इसके नीचे में हम बेड भी बनाए हैं।
ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है, दो बेड बना हुआ है, एक ये वाला, दूसरा जस्ट इसी के नीचे में ये वाला। ठीक है, हम लोग कभी भी फाउंडेशन मिट्टी के ऊपर नहीं करते, हमको एक बेड बनाना पड़ता है जहां पे ये कहा है, देखो यहाँ पे एरो है, ये है कि 100 mm थिक हम लोग पहले यहाँ पे बालू भरेंगे। डन। फिर इसके ऊपर हम पीसीसी करेंगे, इसको क्लीन करते हैं। देखो, फिर इसके ऊपर बोलता है पीसीसी करेंगे, और पीसीसी का रेशियो दिया 1:4:8। अब समझना है कि ये वाला पोर्शन का काम क्या है। अगर आप इमेज देखो, तो हम कहीं पे भी फाउंडेशन में हम लोग डायरेक्ट काम नहीं स्टार्ट करते, हमको उसके नीचे बेड बनाना पड़ता है। बेड देखो यहाँ पे ये बना हुआ है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेड बनाना पड़ता है। जैसे ये इमेज देखो, हम लोग सरिया को कभी भी डायरेक्ट मिट्टी पे नहीं रखते, हमको नीचे में बेड बनाना पड़ता है। और इस वाले इमेज में देखो, ये बेड जो है ये आपका ब्रिक से बना हुआ है। बट अपना जो ड्राइंग है, यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि हम पीसीसी करेंगे और पहले तो सैंड फिलिंग करेंगे। क्लियर। दूसरा चीज, यहाँ पे जो डिटेल दिया है, वहां पे आपको फुटिंग से ये बड़ा है डाउट, तो हम इसका 4.5 नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 फीट 4.5 बाय 4.5 डाटा मेंशन किया है, हम इसके साइज से एक्सकेवेशन नहीं करेंगे, हम एक्स्ट्रा करेंगे। और एक्स्ट्रा इसलिए भी करेंगे क्योंकि आप जब इसमें शटरिंग करोगे, तो शटरिंग के लिए स्पेस कहाँ रहेगा, पटरा कहाँ लगाओगे। जैसे देखो यहाँ पे फुटिंग में अगर हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं, तो हमको साइड से पटरा भी तो देना पड़ेगा। अगर हम एंड टू एंड का डिस्टेंस सेम टू सेम करेंगे तो दिक्कत है, ये वाला शटरिंग नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो अब बात आता है कि आप कितना बढ़ा के लोगे। तो यहाँ पे जो आपको 4.5 दिया है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 6-6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस साइड भी 6 इंच एक्स्ट्रा, इस साइड भी 6 इंच एक्स्ट्रा। डाउट किसी को। नो सर। तो ये 3 का ये क्या हुआ कि एक पीस का आपका वॉल्यूम देगा। बट ऐसा ऐसा हमारे पास कितना है, टोटल 7 आइटम है ना, तो ये अगेन मल्टीप्लाई यस होगा, सर। ये अगेन मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ आइटम से। ठीक है, एंटर। क्लियर। कॉपी में सारे का डाटा खुद से निकालोगे या रिमार्क में लिखोगे। ये जो डाटा को चेंज किए यहाँ रिमार्क में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 फीट प्लस 6 इंच 6/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, और ये डाटा यहाँ पे शो होगा 1.672। कोई दिक्कत किसी को। और यहाँ पे नो ब्रैकेट भी सर। लगा के शो करेंगे। सही है। और इस वाले के लिए भी यहाँ पे हम शो करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको टोटल करते हैं, ये वाला F2 के लिए भी। तो F2 में लिखेंगे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट ब्रैकेट क्लोज, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, नंबर ऑफ आइटम्स में। क्लियर। यूनिट, क्योंकि एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो क्यूबिक मीटर लिखेंगे, CUM। डन। और जो यहाँ लिखे यही तो यहाँ भी लिखेंगे। और भी कुछ एक्सकेवेशन करना है, ड्राइंग में चेक करेंगे। F1 हो गया हमारा, F2 हो गया, तो बस इतना ही है हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसको टोटल कर देंगे। तो इस लाइन को मर्ज करते हैं,
यहाँ पे क्या लिखना होगा? यहाँ लिखेंगे हम टोटल एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। अब टोटल एक्सकेवेशन फाउंडेशन मतलब क्या है कि दोनों को ऐड करना होगा, इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला। डन। यूनिट में अगेन CUM और कैपिटल में। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। नो सर। अब अगेन इसको एक कलर देंगे क्योंकि ये टोटल है, और इसको भी एक कलर देंगे क्योंकि ये आइटम ऑफ वर्क था। क्लियर? तीसरा काम क्या होगा? तो जैसे हमारा वर्क होता है वैसे ही हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। तो वर्क जो है हमारा, एक्सकेवेशन करने के बाद जमीन पे हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ कहता है कि सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है वो है सैंड फिलिंग। तो ये सैंड फिलिंग करेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा? और इसका थिकनेस कितना कहता है? 100 mm थिक। पहला वर्क तो ये है ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो हमको इसके लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो काम है हमारा बालू भरने का, तो यहाँ लिखते हैं सैंड फिलिंग। क्लियर? सैंड फिलिंग भी किसके किसके लिए? तो जहां जहां पे हम एक्सकेवेशन किए उसी उसी के लिए। और एक्सकेवेशन मेरा क्या, F1 और F2। तो यही कॉपी पेस्ट तो यहाँ पे होगा। ठीक है, और हमारा तो गिना हुआ है ना दोनों, तो यहाँ से ये भी कॉपी पेस्ट होगा। दिक्कत? और नो सर। जितना हम एक्सकेवेशन किए थे उतने ही हमको वापस यहाँ पे सैंड फिलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी को मान के चले हैं ना एक्स्ट्रा। ये वाला पोर्शन का एक्स्ट्रा ऐड किए ना दोनों साइड, ऑलरेडी एडेड है, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इसी को कॉपी करते हैं, इसी को पेस्ट करते हैं। ये एक लाइन नीचे। ठीक है, अब कोई बताएगा हाइट कितना? 1.5 मीटर नहीं सर। बोला नो जाए। सर। नो सर 100 mm। 100 100 mm, mm क्योंकि यहाँ पे थिकनेस को मतलब वन डिफाइन मीटर। किया है ना। ये जो थिकनेस है इसको यहाँ पे ये वाला डिफाइन किया हुआ 100 mm थिकनेस। ठीक है, तो इसी को लेके चलेंगे। अब बात आता है 100 mm को मीटर में लिखना। तो मीटर में क्या 0.1 होगा? यस दोनों के सर। लिए सेम ना? ठीक है, यस सर। दोनों के लिए 0.1। 100 mm 0.1 मीटर। अब अगेन यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो सबको, लेंथ विड्थ हाइट को। तो एक के लिए निकलेगा और इसको नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके लिए निकल जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज। तो देखो, आप लोग कॉपी में जो कर रहे हो वहां पे कैलकुलेटर से कीजिएगा, बट जो एक्सेल में कर रहे हो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगाए इस लाइन के लिए, यहाँ कॉर्नर पे आप क्लिक करो, ड्रैग कर दो नीचे, सेम फॉर्मूला इस लाइन के लिए ये लगा देगा। डाउट? सर एक बार रिपीट करिए। हाँ सर। एक बार रिपीट कर देते हैं, स्क्रीन में देखो। दिख रहा है सर। रुको रुको रुको, क्या बोले? स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। रुको रुको, देखो, हम बोले हम यहाँ जो फॉर्मूला लगाए ना, देखो F9 E9 D9 C9। तो C D E F और 9 ये वाला, मतलब ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। हमको यहाँ पे फिर से इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ क्लिक, फिर मल्टीप्लाई, फिर इस पे क्लिक, फिर एंटर। मेहनत है, और हम लोग इंजीनियर हैं।
इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम इस लाइन के लिए फॉर्मूला लगाए हुए हैं। यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है, आप यहाँ पे आओगे, देखो कर्सर चेंज होगा। जैसे चेंज हुआ क्लिक करो, नीचे लेके आओ और फिर माउस को छोड़ दो। तो जो इस लाइन के लिए फॉर्मूला था, F का 9, E का 9, D का 9, C का 9, तो ये वाला मैं आपको F10, E10, D10 और C10 इसके लिए लगा देगा। बस यही है, ठीक है। यूनिट CUM अगेन हम यहीं से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डाउट किसी को? तो F1 F2 दोनों के लिए सैंड फिलिंग हो गया, तो हम यहाँ पे इसको मर्ज कर देते हैं सेलेक्ट करके यहाँ से, और इसको भी कलर कर देते हैं। इसका टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल सैंड फिलिंग, ठीक है। सही है। और यहाँ पे क्या करना होगा, इसको टोटल लिख रहे हैं तो इक्वल टू दिस वन प्लस दिस। डन। कोई दिक्कत? सर नो सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो प्रिंस। सर जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 5-6 डिजिट नंबर्स आ रहा है, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करके नहीं लिख सकते हैं? चीजें ना, आईएस कोड में मैक्सिमम 2 है डेसिमल को। अरे सुन लो पहले, हम लोग बीच अभी में बोल। कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर जब पूरा पेज को सेटअप करेंगे ना, प्रिंट वगैरह के लिए लगाएंगे, सारे चीज को अरेंज करेंगे, तो वहां पे हम सबको पॉइंट में एक ही बार लेके आएंगे। समझे? अच्छा। आप यस चाहो सर। तो आप अभी भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेलेक्ट करो और इसका डेसिमल को घटा दो। इसको सेलेक्ट करो, इसका डेसिमल को घटा दो। समझे? तो क्योंकि आप हाँ सर। सिंगल सिंगल करोगे ना, बहुत टाइम टेकिंग है। एक ही अच्छा। बार तो ये पूरा लाइन रहेगा ना, हाँ तो हम सर। एक ही बार कर देंगे, 2 बार क्लिक, एक ही बार में काम हो जाए, इसीलिए नहीं किए, ठीक है। और कोई बात ठीक है नहीं। ठीक है। कॉपी में लिख रहे हो तो इसको 2 डिजिट पे लेके चलोगे। कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा काम क्या? सैंड फिलिंग कर लिए, तो सैंड फिलिंग के बाद यहाँ खुद ही बता रहा है कि इस लेवल के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये वाला जो लेवल है हमारा, ये लेवल है पीसीसी का, पीसीसी का, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये थिकनेस दोनों के लिए सेम है, लेंथ मेरा सेम है। डाउट? तो वॉल्यूम भी सेम नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीसीसी, पीसीसी बेड, और जो रेशियो दिया है यहाँ पे मेंशन करेंगे 1:4:8, ठीक है। कलरफुल बनाते हैं इसको। और पीसीसी कहाँ कहाँ, जो मेरा F1 F2 था पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, पूरे के पूरे को पेस्ट करेंगे। कोई दिक्कत? F1 मेरा 7 पीस, पीसीसी कितना लेंथ में करना है, तो जितना लेंथ का मेरा यहाँ पे सैंड फिलिंग था, ये वाला लेंथ, सेम लेंथ ही तो मेरा ऊपर में भी है पीसीसी के लिए। क्लियर? तो लेंथ मेरा सेम, विड्थ भी तो सेम सेम, और थिकनेस कितना, 0.1, तो ये भी सेम आएगा। बट यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, इन तीनों का यूनिट सेम रहेगा, क्योंकि कंक्रीटिंग का काम हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। ये कौन कहता है? IS कोड 1200। कलर अलग अलग हो रहा है, एक काम करते हैं, जो कॉमन कलर दिया है उस पर क्लिक कर देते हैं। मर्ज, यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल पीसीसी, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू दिस
प्लस दिस। देन इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। सर पीसीसी की जगह ब्रिक नहीं लगता है क्या? ब्रिक लगता है, ब्रिक का अगर बोलता तो ब्रिक निकालते, बट यहाँ बोला नहीं है ब्रिक के लिए। यहाँ बोला है कि बालू दीजिए, उसके ऊपर पीसीसी कीजिए। ठीक है, ब्रिक का सोलिंग ओके। रहता तो ब्रिक भी निकालते। और बोलो, और अगर ब्रिक निकालते तो ब्रिक हम मीटर स्क्वायर में निकालते। मान लो, चलो एड ऑन में लिखते, ठीक है, फिर डिलीट कर देंगे। अगर हम ब्रिक लिखते तो हम क्या लिखते? ब्रिक सोलिंग। ठीक है, एक ही बताते हैं F1 के लिए। तो टोटल नंबर मेरा 7, लेंथ और विड्थ तो सेम हो जाएगा, ये कॉपी होगा, यहाँ पेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम थिकनेस को मेंशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट एरिया निकालेंगे, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और टोटल 7 के लिए, और यहाँ लिखते SQM। कोई दिक्कत? नो सर। समझ गया? सिंगल लाइन का ब्रिक सोलिंग होता है तो वो कैलकुलेशन मीटर स्क्वायर में होता है। अगेन ये IS कोड करता है। क्लियर? रहता तो उसको भी निकालते, जो चीज दिया हुआ रहेगा सब निकालेंगे, अपना पॉकेट से किसी भी चीज में पैसा नहीं लगाना है, सारा क्लाइंट से लेना है। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े, चलो। तो बेड देख लिए, पीसीसी का बेड देख लिए। अब देखो, अगर हमको इसको ऐसा शेप देना है तो शेप देने के लिए हमको क्या चाहिए? पटरा चाहिए, जिसको शटरिंग कहते हैं। यस सर सर। ऐसा पटरा लगाना पड़ेगा। अब यस पटरा भी तो घर से नहीं आएगा ना, तो इसका भी निकालना पड़ेगा कि पटरा कितना। तो ये जो शटरिंग यूज करेंगे, इसका हमको क्या चाहिए कि एरिया निकलता है, और ये जो एरिया निकलेगा ये इस लेंथ को लेंगे और इसका जो थिकनेस होगा उसको लेंगे। डाउट? जैसे मान लो ऐसा अगर फुटिंग रहता मेरा, स्टेप फुटिंग, तो हम क्या करते कि इस फेस में जो पटरा लगता तो ये वाला लेंथ और ये वाला डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई होता, तो हमको इसका एरिया मिल जाता। डाउट? यस सर। हाँ सर। जैसे यहाँ पटरा है तो इसमें आपको ये लेंथ और ये वाला हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया नहीं मिल जाएगा, सेम चीज है। तो ऐसा ऐसा चार ना, चारों साइड। तो हम अगर ये कहें कि आप इसका लेंथ को एक बार इधर से, एक इस साइड, और इसका अपोजिट साइड ये वाला, और इस साइड का अपोजिट ये वाला, तो ऐसा ऐसा चार साइड ना। तो हम ये कहें कि हम चारों साइड को ऐड कर दें और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करें, तो हमको चारों साइड का एरिया नहीं मिल जाएगा। किसको किसको बाउंस किया बताना। सर एक बार और बताइए। एक बार और बताते हैं। देखो, होता क्या है कि हम ये बोले, इसको बैक करते हैं। आप अगर इस लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एक का एरिया निकला। अगेन लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये दूसरा का एरिया निकला। इस फेस के लिए भी सेम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय इसका हाइट। इस साइड के लिए भी सेम चीज, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम बोलते हैं कि सब में जब हाइट आ रहा है तो हम h को कॉमन निकाल लेते हैं, और जितना भी लेंथ है सबको ऐड कर दो ना। कोई दिक्कत? नो सर। अगर आप नो सर। चारों साइड लेंथ को नो ऐड सर। करोगे तो घूम फिर के क्या आएगा? पेरीमीटर। इस जो लेंथ है, ये चारों लेंथ चारों साइड का, तो घूम के तो ये पेरीमीटर ही हो गया ना। मतलब कहने का कि पेरीमीटर को हम अगर हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है सरफेस एरिया। ठीक है, और एरिया को हम हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है वॉल्यूम। सिंपल मैथ्स है। क्लियर है? यस सर।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हमको शटरिंग निकालना है, तो हम शटरिंग कहाँ कहाँ लगाएंगे कि जो मेरा फुटिंग है उतने ही पे लगाएंगे ना, हम इस बेड के अकॉर्डिंग तो नहीं लेंगे। हम यहाँ पे जितना हमको जरूरत है हम उतना ही लगाएंगे, मतलब इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ठीक है। और ये वाला लेंथ कितना कहता है, 4 फीट 6 इंच ना, तो 2 फेस 4 फीट 6 इंच और 2 फेस अगेन 4 फीट 6 इंच। डाउट? तो इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का, हम चारों साइड को ऐड कर लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो लिखने हाँ का सर। तरीका। चल फुटिंग शटरिंग, टॉपिक क्लियर है? शटरिंग लगा रहे हो फुटिंग में, पांचवा आइटम है ये। और किसके किसके लिए, F1 और F2 के लिए। और नंबर तो सेम रहेगा ना, तो हम अगेन यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात आती है लेंथ का, तो 4 फीट 6 इंच कहता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ब्रैकेट में लिखते हैं 4 प्लस 6/12, सही लिखे हैं, एंटर। तो ये कॉपी यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि लेंथ और विड्थ F1 के लिए सेम है। अब आता है कि शटरिंग के लिए हम हाइट कितना देंगे। तो हाइट जो है, जैसे कुछ इमेज होगा, देखो यहाँ पे हमको जानना है कि ये नीचे वाला एरिया ही कर रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन कर रहे हैं अभी। तो ये इसका हाइट कितना, ये वाला हाइट। तो आप अगर इसका ड्राइंग पे देखोगे तो इसका जो नीचे वाला फेस है, ये वाला है ना, ये वाला हाइट की बात हो रही है। इस हाइट को कहता है D1, मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे D1 दिया हुआ है एरो के साथ, यहां से लेके यहां तक D1 कहता है इसको। तो आप इसका डिटेल कहाँ मिलेगा, इसका डिटेल मिलेगा यहाँ पे। तो ये है D1। F1 के लिए D1 का वैल्यू 6 इंच, F2 के लिए D1 का वैल्यू अगेन 6 इंच। कोई दिक्कत किसी को? मतलब ये जो पटरा लगाएंगे वो 6 इंच हाइट का होगा। अगर हमको इसको शेप देना है तो इसी के लिए लगाएंगे ना, क्लियर है। तो हम यहाँ हाइट में लिखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच के लिए क्या, 6/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। देखो कोई बोला नहीं तुम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट 4.5, इसको मल्टीप्लाई कहाँ की है, ये तो फिट में है ना, इसको 0.304 से कंट्रोल Z मल्टीप्लाई बाय 0.304 और इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट। अब सही है ये वाला डाटा क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया है। इक्वल टू लगाएंगे तो ये सॉल्व करेगा, अदरवाइज जो लिखेंगे वही रहेगा। क्लियर? तो लेंथ आपका दोनों साइड के यहाँ लिखा हुआ है, फुटिंग का थिकनेस लिखा हुआ है, हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो हम देखो कैसे निकालेंगे, पहले दोनों का हमको निकालना पड़ेगा पेरीमीटर लेंथ विड्थ के साथ। तो लिखेंगे कैसे, देखो पेरीमीटर मतलब क्या, 2 into L plus B। बस A प्लस कौन बोला, नंद किशोर, प्लस B, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है वो, तो ये निकलेगा 1 का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आइटम से, तो ये निकलेगा 7 का, ठीक है। यस, डाउट किसी को? डाउट है किसी को? नो सर, नो डाउट। नो सर। ठीक है, तेरा बोले ठीक है, धीरे से बोलना। चलो नेक्स्ट देखते हैं F2 के लिए, ठीक है।
तो F2 के लिए साइज क्या, अगेन चेक करना पड़ेगा। तो F2 के लिए जो साइज होगा वो है 5 फीट बाय 5 फीट। क्लियर है? और हाइट है तुम्हारा 6 इंची। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 5, क्योंकि ये डायरेक्ट डाटा है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 304 से, क्योंकि यहाँ पे कोई इंच वगैरह नहीं है। ठीक है, और दोनों साइड सेम, तो ये सेम। हाइट कितना, तो ऊपर वाला के ही बराबर 6 इंची। दिक्कत, अगेन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो a है ये वाला, b है ये वाला, ब्रैकेट क्लोज, पेरीमीटर निकल गया। मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, एक का एरिया निकलेगा, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आइटम से, तो टोटल एरिया इसका निकल जाएगा। यूनिट क्या होगा, क्योंकि दोनों का निकल गया तो हमको अब यहाँ पे टोटल करके लिखना है। तो यहाँ से लाइन को मर्ज करो, कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे टोटल फुटिंग शटरिंग। सही है, इक्वल टू ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। अब शटरिंग कर लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, पटरा लगाए हो तो मटेरियल फिल करेंगे। आप मटेरियल कैसे फिल करोगे, देखो ये मटेरियल फिलिंग होगा। तो ये फिलिंग के लिए 2 सेक्शन है। जैसे यहाँ पे देखो, एक सेक्शन आपका कहता है ये वाला रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ कंट्रोल Z, ये वाला पोर्शन नीचे वाला जो आपका रेक्टेंगल पोर्शन होगा, इसी पे रीड कर रहा है। दूसरा पोर्शन है आपका ये वाला ट्राइपोजॉइडल। दिक्कत, हाँ सर। ठीक है। तो इनके लिए हमको अलग से निकालना पड़ेगा। तो जो कंक्रीट का फिलिंग करेंगे, अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो हमारे लिए वॉल्यूम निकालना आसान है। जैसे देखो यहाँ पे एक नीचे का पोर्शन रेक्टेंगल है, इसके ऊपर भी है रेक्टेंगल पोर्शन, रेक्टेंगल कह लो या इसको स्क्वायर कह लो। हमको क्या करना होगा, लेंथ विड्थ और हाइट के साथ मल्टीप्लाई। एक साइड का डाटा ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये। ठीक है, तो हमको रेक्टेंगुलर सेक्शन तो मिल जाएगा। अगर मेरा स्टेप फुटिंग ऐसा रहता तो मेरे लिए इजी था निकालना कि हम इसका रेक्टेंगल निकाल लिए, इसका रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकाल लिए, मेरा टोटल कंक्रीट निकल गया फुटिंग के लिए, इजी। बट हमारे केस में ये वाला नहीं है, हमारे केस में ऐसा है, आइसोमेट्रिक फुटिंग है। क्लियर, मतलब ऐसा फुटिंग है। ठीक है, अगर और इमेज देखो तो फुटिंग कुछ इस तरीके का है। तो हम पहले रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए अलग निकालेंगे, ट्राइपोजॉइडल पोर्शन के लिए अलग से निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला भी था, अगर ऐसा रहता तो हमको यहाँ पे भी सेम काम करना था, इसके लिए अलग से निकालते, इसके लिए अलग से निकालते। तो वापस काम पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखाएगा फुटिंग का कंक्रीट, फुटिंग कॉन्क्रीटिंग। समझ में आया? अब किसके किसके लिए, F1 और F2 के लिए ही ना। बट F1 और F2 में यहाँ पे 2 अलग अलग चीज है। जैसे F1 के लिए एक है मेरा रेक्टेंगल, दूसरा है ट्राइपोजॉइडल। क्लियर, 2 अलग अलग सेक्शन है तो दोनों अलग अलग निकालेंगे। रेक्टेंगुलर के लिए भी नंबर 7 ही रहेगा
ट्राइपॉज़ॉइडल के लिए भी नंबर 7 ही रहेगा, क्योंकि F1 में टोटल 7 है। कोई दिक्कत नहीं। और जो कंक्रीट फिलिंग होगा वो यही होगा ना, 4.5 बाई 4.5। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? नो सर। बचा कि नो ये सर। जो रेक्टेंगल है और ये जो ट्राइपॉज़ॉइडल है, ये रेक्टेंगल का हाइट भी तो चाहिए ना। अगर रेक्टेंगल का निकाल रहे हो तो ये हाइट तो चाहिए ना, ये वाला। ठीक है, तो हाइट कितना? हाइट हमको ड्राइंग में देखना पड़ेगा। तो हाइट यहाँ दिया हुआ है D1। ठीक है, तो 6 इंच का। 6 इंच का। यहाँ पे D1 मेंशन है 6 इंच, तो यही लेंगे। तो नोट कर देते हैं यहाँ पे 6 इंच मतलब यही वाला ना। तो कॉपी और पेस्ट। एक चीज और देखो, यहाँ पे भी अगेन इजी है वॉल्यूम निकालना। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, केस अटकेगा कि ट्राइपॉज़ॉइडल का वॉल्यूम कितना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इसका। सर आवाज कट क्या आ रहा है? सर स्क्रीन ऑफ हो गया आपका। स्क्रीन फ्रीज हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक यस सर, ठीक हो गया। जाओ। ठीक है, चलो अब तुम लोग अटकेगा। ट्राइपॉज़ॉइडल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा देखो। तो यहाँ पे ना इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कहता है कि h/3 मल्टीप्लाई बाई A1 मल्टीप्लाई बाई A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस A2। ठीक है, अब समझो सारा चीज है क्या। तो अगर हम इसका इमेज से चले, समझना। A1 कहता है कि आप पहले इस वाले जो नीचे वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालिए, जिसको आप A1 मान लीजिए। फिर जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका आप एरिया निकालिए। क्लियर? दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, A1 A2 क्लियर है। तो A1 A2 हो गया, A1 A2 समझ रहा है। बचा h/3। तो h क्या? h जो है आपका यहाँ पे ये वाला हाइट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जो D2 में मेंशन है। क्लियर? जो ट्राइपॉज़ॉइडल सेक्शन रेक्टेंगुलर से ऊपर का है उस वाले पोर्शन। ठीक है, और ये जो पोर्शन है आपका D2, ये यहाँ पे मेंशन है 12 इंच। किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखो, अब मजेदार चीज है कि अब दिक्कत आएगा। नीचे वाला जो F1 था उसका तो लेंथ क्लियर है ना कि ये वाला है, बट ऊपर वाला जो एरिया होगा ये सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि किसी में F1 के साथ C1 है, किसी में F1 के साथ C2 है। डाउट? F1 C2। तो नीचे वाला तो ठीक है, ये वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत कहाँ है कि यहाँ पे कॉलम का साइज चेंज हो रहा है, तो ऊपर में भी तो चेंज होगा ना। ठीक है, तो हमको अलग अलग के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमको चेक करना होगा पूरे फाइल में कि F1 के साथ C1 कितना, F1 के साथ C2 कितना, F1 के साथ C3 कितना। तो ये सारा चीजों को चेक करना पड़ेगा। तो F1 C1 F1 C1 F1 C1, F1 के साथ C2 है, F1 के साथ C2 है,
बट C3 नहीं है, तो 2 है, ठीक है। तो दोनों के लिए हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो हम जो यहाँ पे F1 लिखे थे, हम यहाँ पे इसमें C1 को भी ऐड करेंगे। किसी को डाउट? और यहाँ पे F1 C1 लिखे तो ट्राइपॉज़ॉइडल में जो लेंथ और विड्थ लिखेंगे वो लिखाएगा C1 के लिए। तो आपको डिटेल में ये भी चेक करना पड़ेगा कि C1 का डाटा क्या, C2 का डाटा क्या। तो शीट दूसरा आते हैं, एस्टिमेशन शीट नंबर चेक करना पड़ेगा। चलो सर शीट 6 में दिया हुआ है। 3 में भी दिया होगा, जिसमें भी दिया हुआ सेम ही दिया हुआ होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला पोर्शन था ना C1, तो हमको जानना होगा कि C1 का साइज क्या, C2 का साइज क्या, C3 C4। हमको क्या चाहिए? C1 चाहिए ना। तो C1 कितना? 9 इंच बाय 9 इंच, ठीक है। तो दोनों साइड सेम है, तो हमको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 9/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर? यही कॉपी होगा, क्योंकि लेंथ और विड्थ दोनों सेम है C1 के लिए। डाटा देखना नोट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब है कि इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आपको हाइट पता है ना। चलो 1 बाय 1 यहाँ साइड में करते हैं, ठीक है। h/3 पहले निकालते हैं। तो हाइट कितना? D2 का 12 इंच, मतलब 1 फीट। तो हम लिख सकते हैं ना 1 मल्टीप्लाई बाय 0.304 डिवाइडेड बाय 3। कोई दिक्कत? अभी हम इक्वल टू नहीं लगाए हैं इसमें। तो ये h/3 सॉल्व हो गया। अब आते हैं A1 में। A1 हम किसको मानेंगे? जो मेरा नीचे रेक्टेंगुलर पोर्शन था, उसका लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। तो हम A1 लिख सकते हैं ना, A1 इक्वल्स टू 1.37 मल्टीप्लाई बाय 1.37। कोई दिक्कत किसी को? A2 भी लिख सकते हैं। A2 मेरा कौन सा? कॉलम वाला। तो 0.228 मल्टीप्लाई बाय 0.228। कोई दिक्कत? नो सर। इधर भी दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है। अगला क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ A1 और A2। तो इसी दोनों का स्क्वायर रूट ना। दिक्कत? अब बात आता है कि अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हो तो आराम से निकाल लोगे। एक्सेल में कैसे नोट करेंगे वो देखो। इसको भी क्यूबिक मीटर में लिख देते हैं। चलो देखो, हमको चाहिए h/3 और ये है ब्रैकेट में। तो सबसे पहले तो इक्वल टू लगाएंगे। h मेरा कितना? तो h हम यहाँ पे लेके नहीं आए हैं, तो हमको यहाँ पे पहले हाइट में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये लेंथ विथ हाइट वाला पोर्शन है। हम ट्राइपॉज़ॉइडल का हाइट में लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है। इक्वल टू लगाना पड़ेगा, सही है। एंटर। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगा। इक्वल टू h/3 कहता है और ब्रैकेट में कहता है, ब्रैकेट में ये वाला हाइट डिवाइडेड बाय 3। कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई बाय नो सर। A1 प्लस A2। तो A1 प्लस A2 के लिए हमको डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और A1 मतलब ये दोनों लेंथ का मल्टीप्लाई ना, यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल का विड्थ, एक ब्रैकेट क्लोज, A1 हो गया प्लस A2। A2 कौन सा? तो ट्राइपॉज़ॉइडल का ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। तो वापस से ब्रैकेट ओपन, ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये वाला पोर्शन। कोई दिक्कत? फिलहाल हम इसको एक बार एंटर करते हैं और इसको यहां से कट करके नीचे लाते हैं, ताकि देखने में इजी रहेगा।
वापस आते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। A1 हुआ प्लस A2 हो गया। दिक्कत अगेन प्लस स्क्वायर रूट के लिए लिखते हैं SQRT, टैब SQRT ब्रैकेट ओपन, क्लियर। फिर से बोलता है A1 इंटू A2, तो A1 के लिए ये दोनों ना 1.3 इंटू 1.37 वाला है, तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये वाला E22, ठीक है। अगेन A1 हो गया ना दोनों, अब बचा A2, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, अगेन मल्टीप्लाई ये वाला, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। खुद से करोगे तभी आएगा, हम जितना बार भी बताएंगे नहीं आएगा, अटकोगे। बट हैंड कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करोगे तो इजी कर सकता है, तो कॉपी में तो आराम से निकाल लेगा, ठीक है। तो ये निकला हमारा F1 C1 के लिए। हमको इसको आगे भी निकालना है, और देखो F1 के साथ हमारा C2 भी है, तो हम इसके लिए भी निकालेंगे। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे F1 C2, अगेन रेक्टेंगल ट्राइपोजॉइडल नंबर सेम, हम यहाँ तक कॉपी करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला के लिए मेरा रेक्टेंगल सेम होगा क्योंकि F1 ही है। ट्राइपोजॉइडल का चेंज होगा क्योंकि ऊपर का पोर्शन यहाँ पे C2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो शीट में चेक करना कि F1 तो मेरा सेम 4.5 बाई 4.5, F2 के लिए, सॉरी C2 के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, एक साइड 9 इंच, एक साइड 12 इंच, क्लियर। तो एक साइड हम ट्राइपोजॉइडल में 9 इंच लिखेंगे, तो मतलब यही वाला ना, पेस्ट। एक साइड 12 इंच लिखेंगे, मतलब 12 बाई 12 तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.304, क्लियर। अब आता है हाइट कितना, तो हाइट अगेन सेम, क्योंकि यहाँ पे डाटा दिया हुआ है आपको D1 और D2, ठीक है। तो D1 है आपका 6 इंच, D2 है आपका 12 इंच, और यहाँ पे तो ऑलरेडी लिया हुआ है ना 6 इंच और 12 इंच, तो यहीं से कॉपी पेस्ट कर लो। दिक्कत अब अगेन बात आता है फॉर्मूला लगाने पे। तो रेक्टेंगल का तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, डन। ट्राइपोजॉइडल में बात फंसेगा, तो यहाँ पे अगेन इक्वल टू हाइट मेरा ये वाला, तो पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे h/3, तो हाइट डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय, डबल ब्रैकेट देते हैं, लिखते हैं A1, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। इसका कहानी खत्म, क्लोज, प्लस A2, तो ऊपर वाला के लिए ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये वाला, इसको भी ब्रैकेट को इसका क्लोज करते यहाँ से, या ठीक है। A1 A2 हो गया, प्लस स्क्वायर रूट SQRT ब्रैकेट ओपन, अगेन A1 इंटू A2 कहता है, तो A1 के लिए ये मल्टीप्लाई बाय ये, फिर बोलता है A2 भी मल्टीप्लाई में होगा, तो मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन। दिक्कत, ब्रैकेट क्लोज, और इसको यस करेंगे। अगेन एक चीज छूटा है, देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए ये सिर्फ एक के लिए निकला, हम 7 से भी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो हम यहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 7 से भी इसको करेंगे। और सेम केस ऊपर में भी छूटा है, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम से ये मल्टीप्लाई होगा। डाउट है किसी को तो बोलो। सर बोलिए। जैसे कि हम लोग F1 C1 लिए,
तो F1C1 7 तो नहीं ना है, F1C1 तो कम है ना। हाँ सही तो उसी बात है, तरह कम होगा, काउंट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। F1C1 काउंट करते, सही बोले हो। F1C1 1 2 3, बस 3 है ना। यस सर। तो F1C1 आपका 3 और 3 हो गया, बच गया ये, तो ये 4 4 होना चाहिए। हाँ। एक बार चेक कर लेते हैं। F1C2, तो F1C2 1 2 3 हम्म। और F1C2 4। ठीक है। अगला जो आपको होमवर्क में करना है, वो करना है F2C2 या C1 जो भी होगा, रेक्टेंगल ट्राइपोसॉइडल के लिए, फिर F2C2 और F2C3, इतना है शायद। और अगर F2C4 भी होगा तो वो भी निकालेंगे। तो ये चारों का रेक्टेंगल और ट्राइपोसॉइडल आप लोग निकालोगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को डाउट है तो बोलो। सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा लेट से जब किए थे F1C1 और F2C2 केवल बता दीजिए तो। क्या क्या देखो, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल रेक्टेंगल दिख रहा है, सब जगह पे यस सर। F1 F1 लिखा हुआ है, कहीं कहीं F2 F2 लिखा हुआ है। ठीक है। C1 है, C2 है, C3 है, बहुत कुछ। तो आपको हर एक चीज को रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप ड्राइंग रीडिंग भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी चीज लिखा है ना, अगर नाम यहाँ लिख रहा है तो उसका डिटेल यहाँ मिलेगा। ठीक है। यस सर। तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ F1 लिखा है, तो इसका फुटिंग आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका साइज क्या बोलता है, तो यहाँ पे मेंशन क्या, पढ़ो, फुटिंग का साइज। फुटिंग का साइज किसका, F1 का, 4.5 बाई 4.5। ठीक है। 4.5 बाई 4.5 कहने का मतलब ये कि आपका जो लेंथ है, ये वाला 4.5 फीट, ये वाला विड्थ 4.5 फीट। कोई दिक्कत? F1 के लिए। ठीक है। इसके बाद है कि यहाँ पे एक और कॉलम फाउंडेशन है ना, F2। तो इसका साइज क्या, तो इसका साइज हमको यहाँ से रीड करना पड़ेगा अगेन। फुटिंग साइज में देखो, F2 के लिए क्या है, 5 फीट बाई 5 फीट। कोई दिक्कत? तो यहाँ आओगे तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ ये होगा 5 फीट, और ये वाला जो लेंथ है ये भी होगा 5 फीट। डाउट? और बताओ नो क्या नहीं सर। समझ में आया? और आगे बताते हैं, देखो सर अभी और डाटा बचा हुआ है, बता रहे हैं। अब बात होता है कि D1 क्या, D2 क्या, D क्या। ठीक है। तो F1 के लिए जो मेरा D1 होगा वो 6 इंची होगा। F2 के लिए जो मेरा D1 होगा ये अगेन 6 इंच होगा। क्लियर? अब D1 क्या है, तो D1 आपको ड्राइंग में देखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे D1 लिखा है, यहाँ पे D2 लिखा है। तो ये जो नीचे का रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये वाला का हाइट बताता है D1। अगर आप इमेज से समझो, नीचे आते हैं, जैसे नीचे का जो मेरा पोर्शन है वो सिर्फ एक फुटिंग को देखना, ये वाला में बात करेंगे रेक्टेंगल का। ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल का जो आप डेप्थ देख रहे हो ना, ये कितना मोटा, ये जो ढलाई होगा, ये ढलाई का थिकनेस कितना, तो यही थिकनेस यहाँ पे बताया है कि D1 है, और कितना है ये, 6 इंची। समझ में आया? यस सर। दूसरा कहता है कि यहाँ के बाद जो ये ऊपर का पोर्शन है, यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये पोर्शन यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके ऊपर जो है ये ट्राइपाजॉइडल है। ठीक है, पहाड़ जैसा है, आइसोमेट्रिक सेक्शन बोलते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके का है।
ठीक है। तो अगेन ये भले ही जितना भी है, तो हमको यहाँ पे इसका हाइट जानना है कि यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट कितना ट्रापेजॉइडल का। ये कहता है D2 और D2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 12 इंची। यहीं से उठा के तो लिखे, ठीक है। एक और डाटा है D, और D क्या कहता है, तो D जो है यहाँ पे मेंशन है, ये वाला लाइन को चेक करो, ये लाइन यहाँ से मैच कर रहा है, ये लाइन यहाँ से मैच कर रहा है। मतलब जो आपका D है ये D1 और D2 का एडिशन है। दोनों को जोड़ दो तो आपको D मिल जाएगा, यहाँ से लेके पूरा नीचे बॉटम बेड का टॉप हिस्सा। समझ गया? और बताओ, ड्राइंग रीडिंग में दिक्कत? ठीक है। लास्ट बचा C1 कि C1 कितना, C2 कितना। तो इस शीट में तो नहीं है, बट दूसरे शीट में है, वो है शीट नंबर 3। तो C1 का डाटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। C1 9x9, C2 9x12 इंच, C3 9x15 इंच, C4 9x18 इंच। कोई दिक्कत? तो डाटा आपको खोजना पड़ेगा। आप साइट पे काम करोगे तो ये सब चीज रीड करना आना चाहिए। डन है? और बताओ, किसी को और कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, कल मिलते हैं।